प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। ये गधा भाई तो निमित्त दिन माइक का काम करते हैं, नियक्षर को अक्षर में बदल के आपको देता है कि आप सुने और उसमें भाव अपना उत्पन्न करें, विचार नहीं, भाव लाएं, फिर देखें क्या आपको मिलता है। तो प्यारे सत्संग जी, आज 16/8/2021 है और मैं आपके समक्ष वही प्रेम और भक्ति के दय लाया हूँ, उन्हीं के ऊपर चलूँगा और आपको प्रेम और भक्ति और प्रार्थना के विषय में जानकारी देता रहूँगा। यही मेरा काम है। जब ये ख़त्म होंगे तो और किसी टॉपिक पे जाऊँगा। अभी तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये छोटा सा नहीं, क्योंकि ये समझ आ जाए तो भक्ति आ गई, ये समझ आ गई तो प्रार्थना हो गई, ये समझ आ गई तो प्रेम हो गया, प्रेम परिपूर्ण हो गया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, प्रेम की छलांग ही तो पार लगाती है। और कौन सी चीज तुम्हें पार लगाएगी? इतना सा बस जान लो तो हो गया भजन। प्रेम बहुत महान है, प्रेम की छलांग लगाओ। यही छलांग तो मीरा ने लगाई, यही छलांग राबिया ने लगाई, यही छलांग कबीर साहब ने लगाई, यही छलांग इस वैनाम ने लगाई, यही छलांग बाबा नानक ने लगाई, यही रविदास जी ने लगाई। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तेरा, तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मैं गया और तू गया, फिर ही बात बनेगी। मैं जाऊं और तू चला जा, क्योंकि जब तक तू है मैं हूं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, उसको पकड़ो, मैं को और तू को छोड़ो, उसको लाओ तो बात बने। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप जिस समय अपनी मैं को छोड़ देंगे, कहते हैं ना, मान बड़े मुनिवर गले, मान ही मैं है, मान बड़े मुनिवर गले। इस मैं को तजो और अपने आप को पूर्ण प्रेम के आगे समर्पण कर दो। सतगुरु अमृत की खान, शीश दिए जे दात मिले तो भी सस्ती जान। ये वैनाम दात शीश कटवा देने से मिलती है, झुकाने से भी नहीं मिलती, कटवाने से मिलती। सिर उतारी भुवे धरे, तापर राखे पाओ, के कबीर धर्मदास से ऐसे हो तो आओ। जब तक तुम सर कटवा नहीं सकते, तो सर कटवाने का मतलब है पूर्ण प्रेम। अब प्रेम ही बचा, प्रेमी और प्रेसी दोनों चले, न प्रेमी रहा न प्रेसी रही, बस प्रेम ही प्रेम हर ओर रहे। इसलिए फिर हम प्रेमी और प्रेसी बन के कुछ नहीं करते। फिर हम कहते हैं अपनी प्रार्थना में कि अपना मुखड़ा दिखाओ। तुम किसको कहोगे अपना मुखड़ा दिखाओ? उस प्यारे को पाना है जो परम स्वरूपा है, जो प्रेमों का भी प्रेम है,
सर्व प्रेम रूप। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हम जब कहते हैं प्रार्थना क्या है, प्रार्थना वह है कि जो दिखता नहीं, उसके लिए हम कहते हैं अपने दर्शन दे, अपना दर्शन दे दो, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन उस प्यारे के दर्शन पाना तो आसान नहीं है। ये क्षुद्र के लिए तुम्हें कितने यत्न करने पड़ते हैं। साधारण प्रेम को पाने के लिए तो विराट से भी विराट, विराट से भी विराट के दर्शन पाने के लिए तुम जरा सोचो क्या करना पड़ेगा। तभी कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुलेज गुलजार होता है, तुमने मिटना, दाना भी तो मिटता है, तो मिट के फिर पेड़ बनता है। और हमारा तो कहना है दाना भी मिटा, पेड़ भी मिटा, फिर फल ही रह गया। बस फल का पाना ही भक्ति। पेड़ और बीज से, बीज जो है मैंने आपको पहले भी बोला, ये विकार है। पेड़ जो है विकार में छुपा हुआ थोड़ा सा प्रेम, उस प्रेम को निकाल के, विजाति को निकाल के तुम अपने प्रेम में डाल दो। और वो प्रेम जब तुम्हारा बनेगा, अभी वो पूर्ण प्रेम नहीं, अभी वो तुम्हारा गहना है। उस गहने को पिघलाओ, उससे विजाति बाहर करो और शुद्ध सोना दादा करो। इसलिए जब जलालुद्दीन रूमी की जो कहानी थी कि प्रेमी के द्वार पर जब दूसरी बार आया तो उसने कहा, दरवाजा खटकाया और अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से प्रेमी ने कहा, बस तुम ही तुम, तुम्हारे बिना और कोई नहीं। तो दरवाजा खुला। लेकिन बात यह है, जब तक तुम हो तब तक ही तो मैं है, और जब तुम है तो मैं है वो कहाँ गया? अभी तो बात बनती नहीं, तुम में ही मैं है, मैं तुमसे अलग नहीं। प्रेमी है तो प्रेसी है। जब दोनों मिट जाते हैं, न प्रेम रहे, न प्रेमी रहे, न प्रेसी रहे, केवल प्रेम खुशबू रह जाए, तभी वो प्रेम कहलाए। जब तक प्रेमी या प्रेसी दोनों में से एक बचे, वो प्रेमी, वो प्रेम नहीं। सिर उतारी गोवेद ता पर राखे पाप, के कबीर धर्मदास से ऐसे हो तो आप। जब सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ खो गया, सबसे बड़ी चीज तुम्हारे अंदर जो है वो अहंकार है, मैं, उसी में तुम्हारा सारा पतन हो जाता है। उसी में विकार है, उसी में छिपा हुआ प्रेम है। उस प्रेम के कारण ही तुम विकार में जा पाते, नहीं तो कैसे जाओ? प्रेम के कारण वो जो पतली सी लकीर है उसमें, वही तुमको विकार में ले जाए। जिस दिन वो लकीर बाहर कर दोगे, विकार छूट जाए। जब वो अपने शुद्ध दांत के साथ मिल जाएगा, इसीलिए कहा
ना प्रेमी रहे ना प्रेसी रहे, बस एक ही प्यारा सतगुरु में समाया मिले तो बात बनती। उसके बिना कुछ भी नहीं बन पाता। तुम लाख यत्न करो। मेरा अहंकार इसकी उलझन यही बरमाती। अहंकार पल पल तुम्हें उलझाता है, पल पल तुम्हें बरमाता है, पल पल तुम्हें ये कहता है तू सच्चा है, तू ठीक है, तू छोड़ सतगुरु, तू छोड़ उसको, तू जो कर रहा है बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही रास्ता पतन का होता है, क्योंकि उसमें तेरा मान है। मान जो है वो नहीं तजा जा सकता बाबा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी नहीं तज सकते। लक्ष्मण बेचारे को नहीं तजा गया। तुम जरा सोच, जो राम जी के पास ही रहते थे, 24 घंटे ड्यूटी देते थे, नींद का भी पता नहीं होता था। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जिन जानिया तिन रंग माने। प्रेम को जो समझ जाएगा वही पार होगा। उसके बिना कोई पार होता नहीं, प्रेम के बिना पार नहीं। तुम सो में सदगामी, तुम सो में सदगामी। तुमने अपना आप छुपाया हुआ है और मुझे वो देखना है। घूंघट से अपने आप को बाहर करो और मैं उस मुखड़े को देखूं। लेकिन ये इतने आसान काम नहीं होते। छुपा हुआ मुखड़ा तभी है कि अभी तुम प्रेमी नहीं बने। जिस दिन तुम प्रेमी पूरे बन जाओगे, वो मुखड़ा आगे ही खुला हुआ है। ये तो तुम्हारी अपनी आंखों का धोखा है कि तुम्हें अपनी अंदर की आंख अभी खुली नहीं। तुम्हारी अंदर की आंख बंद है, बाहर की आंख बर्फ में पड़ी है, अंदर की आंख खुली नहीं। कैसे देखो? वही तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, वो नेत्र मुझे देखने के लिए वो मैं प्रदान करूं। बिन सतगुरु के ये नेत्र नहीं मिलते। न सुनने के कान मिलते हैं, न देखने की आंखें मिलती हैं, न खाने के लिए मुंह मिलता है, न सूंघने के लिए नाक मिलता है। जिस समय एक मिलेगा सभी इकट्ठे मिलते हैं। लेकिन उसी समय ये घटना घटेगी जब तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। भाव पल पल मरते हैं, तन भी पल पल मरता है। तुम उसको पाना है जो कभी मरता नहीं। जो तुम हो उसको जानना है तो जाग के ही जाना जा सकेगा ना। और जागना क्या है? पूरा प्रेमी बनना है। जागना कुछ और नहीं। जागने का अर्थ ही है कि अब सिवाय प्रेम के मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि तुम हो क्या? प्रेम ही तो हो। प्रेम सत्य और आनंद हो। प्रेम जागा तो सत्य जागा, सत्य जागा तो आनंद में ही हो। नहीं तो ये संसार सारे का सारा न तुम्हें प्रेम दे रहा है, न तुम्हें सत्य दे रहा है, न तुम्हें आनंद है। ये तो मजा है, ये भोग विलास सारा कुछ मजा है, आनंद कहीं। आनंद तो ईश काया वास ये सारा जगत, ईश काया वास ये सारा जगत। इस जगत को पहचानना, इसे मिथ्या भी कहना गलत हो जाता है। जाना ही नहीं तो मिथ्या क्या? जीवन जहां जो पुंज उसी से व्याप्त। ये जीवन सारे का सारा
इसी में व्याप्त है, मौजूद है। पर वीत की मन में न रख जो वासना, अपने प्रेम को जगा और वासना को भगा। प्रेम पल पल जगाना है, प्रेम ही रोशनी है। मुझे एक सीन याद आया, एक बार मूसा ने अपना जब वर्णन दिया तो उनसे पूछा गया, मूसा जब उन्होंने ब्रह्मस्मि अनल हक बन गए तो उनसे किसी ने पूछा, आपका असली गुरु कौन? उन्होंने कहा, एक हो तो बताओ, मेरे तो गुरु ही गुरु, बेभाव गुरु। एक की बात कर सकता हूँ, दो की कर सकता हूँ, तीन की कर सकता हूँ, गुरु ही गुरु। तो जो सुनने वाले थे उनकी जिज्ञासा बड़ी बड़ी। उन्होंने कहा, कुछ उदाहरण तो दीजिए हमको कि आपके कैसे इतने गुरु? उन्होंने कहा, मेरा सबसे बड़ा गुरु एक 6 साल का बच्चा। उन्होंने कहा, 6 साल का बच्चा, उसने क्या किया? उन्होंने कहा, 6 साल का बच्चा दिया लेके मज़ार पर जा रहा था, दिया वहां रखने के लिए। तो मैंने उससे पूछा, ये दिया कहाँ ले जा रहे? तो उसने कहा, मज़ार पर ले जा रहा हूँ, तो वहां रख के आऊंगा। इन्होंने पूछा, ये जो जोत तुम्हें दिख रही है, ये कहाँ से आई? ये जो जोत है दिए में, ये कहाँ से आई? तो बच्चे ने ना आओ देखा न ताव देखा, फूंक मार के बुझा दिया दिया और कहा, जहां ये गई वहां से आई, जहां ये गई वहीं से आई। हैरान और परेशान बच्चे के कदमों में गिर गए और नमस्कार किया, तुम महान। तो उन्होंने कहा, वो बच्चा जो 6 साल का था उसको मैं अपना गुरु मानता। उन्होंने कहा, दूसरे गुरु आपके कौन है? उन्होंने कहा, दूसरे बताऊंगा तो तुम बड़े डर जाओगे। उन्होंने कहा, आप बात ही वैसी कर रहे हैं, बड़ी हैरानगी वाली, तो कुदरती वैसी ही बात होगी। उन्होंने कहा, दूसरा मेरा जो गुरु था वो चोर था। लोगों ने नाम ही सुन के तो बड़े परेशान हो गए, एक चोर और आपका गुरु। उन्होंने कहा, तो भी कोई बात होगी तो सुना। उन्होंने कहा, एक रात को मैं अपने गांव से निकला था, किसी दूसरे गांव जाना था, रास्ते में एक गांव पड़ता था, मुझे देर हो गई, दरिया को पार करते समय लग गया और मुझे देर हो गई। वहाँ जो मस्जिद वगैरह सब कुछ थे, सराय वगैरह बंद हो चुकी। मैंने एक दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला और एक आदमी मेरे सामने खड़ा हो। तो मैंने उसे कहा कि बाबा, मुझे रात काटनी है क्योंकि इस समय सारे स्थान बंद हो गए, तो क्या मैं आपके यहाँ रात काट सकता हूँ? उसने कहा, बड़ी खुशी से काट सकते हो, लेकिन एक बात बता दो, मैं चोर हूँ और मैं सबको लूट भी सकता हूँ आपको। इसलिए ये सोच के आप ठहरिए कि मैं चोर, मेरा पेशा चोरी, मैं चोरी से अपना निर्वाह करता हूँ और जीवन व्यतीत करता हूँ, मेरा और कोई काम पेशा नहीं। और यहाँ सारा गांव मुझसे डरता है, जो यहाँ का खलीफा है वो भी मुझसे डरता है।
इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके पास रहूंगा। इतनी क्या कम बात है कि आपने सारा कुछ सच बोल दिया, तो मेरा जो कुछ है लूट भी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास है क्या। तो प्यारी सत्संग जी, ये था दूसरा गुरु। पूछा गया तीसरा गुरु, लेकिन उन्होंने कहा कोई इस चोर का कोई बड़ा काम तो बताओ। उन्होंने कहा बता दो। उस रात वो मुझे कहने लगा कि मैं तो जा रहा हूँ चोरी करने, आप करवा रहा हूँ। निकल गया। जब वापस आया तो खाली हाथ था, कुछ भी पास नहीं था। मूसा ने पूछा कि आज कुछ नहीं मिला। कहने लगा नहीं कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। लेकिन वो कोई परेशान नहीं था, कोई हैरान नहीं था, नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल होते हैं, कोई बात। दूसरे दिन भी गया, कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन भी गया, कुछ नहीं मिला। 1 महीना गुजर गया और उसे चोरी में कुछ नहीं मिला। और वो वैसा ही शांत और गंभीर था, कोई परेशानी चेहरे पर नहीं थी, नॉर्मल अपना जीवन जी रहा। तो इनके मन में यह आया कि ऐसा आदमी चोर जिसके अंदर कोई परेशानी नहीं, एक बिल्कुल नॉर्मल शांत वातावरण में रह रहा है, शांति से जीवन काट रहा है और कोई भी भाव नहीं इसने लाया दुख और सुख का। तो कहा उसको मैंने गुरु माना, क्योंकि उससे बहुत सीखा। तो हसन जो थे बोला अब तीसरा आपको सुनाता हूं। कहने लगे जो तीसरा था बस उसने मुझे जगा दी। मैं तब ये बातें आपके लिए इकट्ठी करता हूं कि तुम कहीं जाग जाओ। उन्होंने कहा बड़ा रेगिस्तान था, कहीं पेड़ पौधा दिखाई दे नहीं रहा था, पर नदी बह रही थी साथ ही छोटी सी। मैं उसके किनारे बैठा था तो एक कुत्ता बड़ा प्यासा जीभ बाहर निकली और बड़ा आहिस्ता चल रहा था, अब उसको दौड़ा नहीं जा रहा था, प्यास बड़ी सख्त लगी थी। और पानी के पास पहुंचा तो पानी में अपना चेहरा देखा तो पीछे हट गया कि दूसरा कुत्ता है, पानी कैसे पानी पी, वो कैसे पीने दे। 2-3 बार ऐसा हुआ, वो पानी में के पास गया लेकिन फिर वापस आया, नहीं वहां दूसरा कुत्ता है। फिर उसने आहिस्ता नहीं आया, उसने सीधा पानी में छलांग लगा। छलांग लगा दी तो दूसरा कुत्ता कहीं दिखाई भी नहीं दिया। अब नहाया भी अच्छी तरह से और पानी शानी पिया, अपनी जो गंदगी थी झाड़ी अच्छी तरह से और चल पड़ा अपने रास्ते। उन्होंने कहा मैं इस कुत्ते से बड़ा सीखा, ये सीखा कि बस छलांग लगा देना, आगे पीछे नहीं देखना, प्रेम की छलांग लगा। प्रेम दो टके की तरह नहीं है। कबीर साहब ने किसी से पूछा प्रेम की छलांग कैसे लगती है। उन्होंने कहा हीरा पड़ा गैल में, दृष्टि में आया जान, उसको एक पलक में समेट ले, मत दे किसी को पहचान। ये है प्रेम का सौदा। हीरा मिल जाए तो फौरन उसको बांध के पूरी तरह से अपनी जेब में, अंदर की जेब में डाल। अब किसी को नहीं दिखाना और ना किसी को बताना कि मेरे पास क्या। इसका नाम प्रेम।
क्योंकि प्रेम छुपाए ना छुपे, कोटि करे जे कोई। ये दात तो ऐसी प्यारी है, पल में इसे पकड़ तू ले, पल में पकड़। देने वाला जब दे तो 1 मिनट न लगा, पकड़ ले 1 मिनट में बहुत बड़ी छलांग हो जाती। मैंने एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा जो किसी ने मुझे दिया, बोला बहुत बड़ा लाया था, मैंने कहा देरी न कर और मुझे दे और मैं अपने स्थान पर पहुंचा दूं। मैं फौरन आया और शराब जी को बोला इसे फट खा लो, देरी न कर। उन्होंने फट खा लो। ये प्रेम की छलांग होती है, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तो कहते हो मैं ऐसा कर नहीं सकता, तो फिर भक्ति कैसे पा सकते हो रे? तुम ना सतगुरु के हो सकते हो, ना मालिक के हो सकते हो, ना किसी प्रेमी के हो सकते हो, ना प्रेसी के हो सकते हो। तुम किसके हो सकते हो ये मुझे नहीं पता। ये आप खुद ही ढूंढना कि आप कहाँ जा सकते हो। मैं प्रेम का दीवाना था बचपन से, तो प्रेम पहचानता था, क्योंकि ये दात पहले से ही डिसाइड हुई होती है कब तुम्हें मिलनी। सिर्फ चलते रहना पड़ता, चलते रहना। मैंने कभी कोई कमिटमेंट की तो उससे हटा नहीं, बचपन से लेके आज कभी किसी प्रेम में बाधा डाली नहीं, रुकावट डाली नहीं, क्योंकि ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, फिर उसका जीवन सारा बर्बाद हो जाए, सारा जीवन। जो प्रेम को एक ही बार में ना पकड़ पाया, सतगुरु की बात ना समझ पाया, वो चला, फिर वो कभी भी नहीं पकड़ सकता। मैं लाख अब चाहूं वो नहीं पकड़। अब उसको किसी और जन्म में फिर कोई पूर्ण संत ढूंढना पड़े, बिछड़। तभी कहा कबीर ने, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। उतनी तुम अपनी मेहनत करो जिससे तुम्हारा निर्वाह ठीक हो। तू छलांगे मत मारो, छलांगे मारने से प्रेम खत्म हो जाए। तुम पल पल रात दिन छलांगे मारते रहते हो ना, और वो छलांगे तुम्हारा सारा खत्म कर देंगे। अहंकार ने तुमको उलझा दिया, यही बड़ी है भूल। अहंकार को पल में छोड़ दे, फिर देख प्रेम का खेल कितना महान। फिर प्रेम का खेल समझ में आता है, ऐसे कैसे आए बिन छलांग लगाए। तुम कहते मुझे सब कुछ मिल जाए, छलांगों से नहीं लगता, समर्पण से। समर्पण उसी का होता है जिसने प्रेम की एक लकीर देखी होगी। जैसे उस बच्चे को देखो, क्या उत्तर दिया जब पूछा गया ये रोशनी कहां से आई? उसने फूंक मार के बजाया और वहां से आई, जहां ये गई वहां से आई। देखा ना, जब तुम सत्य पर होते तो उत्तर आते हैं, और सत्य के ही उत्तरों से तुम्हारी पहचान होती। झूठ से क्या पहचान? तुम तो झूठ जमा करते हो, हर चीज अपनी छुपाते हो, और उसी से तुम कोई चीज सदगुरु से छुपती नहीं तुम्हारी। तुम लाख कोशिश करो लेकिन तुम छुपाते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेम को ठुकराना है। सिर कट्टी
कुन्नी धरो, उस पर लाओ आग, फिर ही प्रेम की बात का वेद कुछ मिलना शुरू होता है। बिना अपने जलाए, अपने आप को जलाए पतंगे को प्रेम की पहचान देखा किस तरह हो जाती। वो तो भी पतंगा और तुम इंसान हो। उस पतंगे को पहचान है प्रेम की, और मर मिटता है, जीवन बलिदान दे दे। मैंने देखे, लेकिन तुम सोमा को नहीं ढूंढना चाहते, उस छुपे हुए को नहीं ढूंढना चाहते। तुम सोमा सदगामी ढूंढना उसी को होता है जिससे प्रेम होगा। तुम्हें प्रेम ही नहीं आ जाएगा तो ढूंढोगे किसको? अगर क्षुद्र प्रेम तुम्हें नहीं समझ आई तो विराट प्रेम कैसे जान पाओ? विराट की तो तुम्हें भनक भी नहीं मिल पाए। इसलिए कहा, जिसके हाथ में डंडा हो वो प्रेमी कैसे बन सकता है? डंडा पकड़ के सिपाही है चलता, कभी प्रेमी उसको जाना नहीं, वो कभी प्रेमी नहीं होता। जिसके हाथ में बंदूक एक बार आती है वो प्रेम खो जाता है। जिसके हाथ में डंडा कभी आ जाता है वो उसका प्रेम त्रहित हो जाता है। तो डंडा जहां पकड़ा वहां प्रेम चला। जिन हाथों में प्रेम का दिया होना चाहिए था वहां डंडा आ गया तो प्रेम कहाँ रहेगा? प्रेम तो उससे कोसों दूर जाता है। एक बार इंग्लैंड में एक बहुत अच्छे भगत हुए, क्योंकि फॉरेन कंट्री में एक बड़ी विचित्र बात हो गई है। वहां कोई भगत भी बनता है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती। ये सारी पहचानें भारत में, भारत से बाहर नहीं। तो एक साहबान थे, मुझे नाम याद नहीं रहा, वो रात को एक पोइम पढ़ रहे थे किसी राइटर की। कीट्स की पोइम पढ़ रहे थे। बड़े यंग उम्र में कीट्स चले गए। वो अंदर बाहर दोनों ओर से प्रेम का पैगाम देते थे। टीबी से उनकी डेथ हो गई थी छोटी उम्र, शादी 21-22 साल की। तो उनकी कोई पोइम पढ़ रहा था और पोइम पढ़ते पढ़ते वो थोड़े से सोने की ओर चले गए। उनके पास खिड़की खुली थी। खिड़की से एक ज्योत उनके ऊपर पड़ी। पहले तो उन्होंने समझा कि ऐसे ही है, कोई बाहर चांद होगा तो उसकी रोशनी आई, लेकिन देखा कि खिड़की से कोई हाथ निकला है जिसके हाथ से ये ज्योत मेरी तरफ आ रही। पहले थोड़े डरे, लेकिन बोला जिस हाथ से रोशनी निकल रही है वो तो मालिक के हाथ के बिना कोई और हाथ हो नहीं सकता। उसी की प्रेम की ज्योत मेरे पर पड़ रही। उसी ज्योत को सहलाते रहे और कब नींद पड़ी पता नहीं। जब सुबह उठे तो आगे अपने घर के पास और घर था, वहां सुनाने चले गए कि ये घटना मेरे साथ घटी। उन घर वालों ने कहा तू पागल हो गया भाई, अपने आप को बचा नहीं तो पागल खाने भेजना पड़ेगा तेरे। घर वापस आए, बोले कुछ सुनना ही नहीं चाहता। इतनी बड़ी घटना जो मेरे साथ घटी मालिक के द्वारा,
कुछ सुनता नहीं। उनके एक मित्र अपने ही डॉक्टर थे, उनको फोन लगाया, घटना सुनाई, तो उन्होंने कहा गड़बड़ है, तुम जल्दी मेरे पास पहुंचो। ये पहुंच गए मित्र के पास और देखा कि मेडिसिन पर मेडिसिन चल रही है उनके साथ, और उनको पागल खाने में डाल दिया गया। बेचारों को उस पागल खाने में मोर देन 6 मंथ काटने पड़े। बड़ा यत्न किया, बड़ा समझाने की कोशिश की, कोई समझने वाला ही पागल हो गया। जितनी वो चेष्टा करता इतना उसका टाइम बढ़ा दिया जाता पागल खाने। बड़ी मुश्किल से वो कुछ पीरियड के बाद वहां से छुट्टी मिली, और फिर किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या घटना हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जिन देशों को तुम कहते हो संपन्न है, पैसे वाले, वहां भक्ति खत्म हो चुकी है। तो हमारे भारत में भी इस समय बुरी दशा, लेकिन उन देशों से बेहतर। यहाँ अभी कुछ ना कुछ है, तुम सोमा सदगा में अभी है। तुम छुपे हो तो हम देख ही ले, तुम छुपे हो तो घूंघट उठा ही ले, लेकिन ये फॉरेन में नहीं हो पाए। वहां बस एक ही काम है, मन की बात कर तो बच जाएगा, मन से आगे आत्मा की बात करी नहीं तो फंस जाएगा। आत्मा का चक्कर छोड़, प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा है हमारा प्रेमी, प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा है। जिस भी एक झलक से तुम प्रेमी बन जाओ, वो तुम्हारे लिए प्रेम स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। इतनी सी बात जान लो, तब अहंकार की मृत्यु होती है, अहंकार ही मौत होती है। तुम्हारी विक्षिप्तता ही मौत, तुम्हारा सोयापन मौत, मैं का भाव ही मरने की ओर ले जाता है। इसलिए तन पल पल मरता है। और ये जो विजाती वाला प्रेम है, ये भी पल पल मरता है। जिस तरह मन के भाव बन के आते हैं तो मरते चले जाते। भाव, मन नहीं मरता, लेकिन भाव जो फैलता है उसके पास भावों का कोई हिसाब ही नहीं। जो भाव देता है वो मरते चले जाते, तुम्हें भरमा जाते और आप खुद मर जाते। क्योंकि जिसके साथ टकराते हैं वो भी मृतक है, ये तन मृतक, और जिसके साथ भाव टकराते हैं वो भी मृतक। मन नहीं मृतक, याद रखो। मन अपना वर पूरा करेगा तो फिर सत्पुरुष खुद सोचेंगे, लेकिन अभी तक मृतक नहीं। इसलिए किस किस को समझाऊं, तलाश जारी रखो, पर बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई घोटन करे। जब तक पूरा अपना आप सतगुरु के आगे खोलोगे नहीं, तब तक कुछ अब होने वाला। मिटा दे अपने आप, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले को दाना, मिटना पड़ता है
तभी वो प्रेम चदरिया मिलती है। मिटे बिना प्रेम चदरिया, एक कबीर जतन से लेनी, जो की त्यों धर लेनी। ये प्रेम चदरिया और कौन सी चदरिया? तुम कौन सी चदरिया पहनना चाहते हो, ये मुझे तो बताओ। प्रेम चदरिया के बिना कोई चीज नहीं है। मेरी दात प्रेम है, तुम्हारे अंदर सुरती नृत्य प्रेम है, तुम हंसारूप प्रेम हो, परम हंसा प्रेम रूप है, तो और क्या दूं तुमको? मेरे पास और कुछ है ही नहीं। बिन प्रेम की मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें क्या दूं? तुम प्रेम को पाना ही नहीं चाहते, प्रेम को जानना ही नहीं चाहते। क्या जानना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? अब वहां चले जाओ, जो तुम्हारी आप कोई सुनने वाला है वहां कृपा करके चले जाओ। इस ठिकाने को छोड़, ये ठिकाना अब तुम्हारा नहीं, यहां अब कुछ मिलने वाला नहीं है। यह जो ये था परम स्वरूपा, परम प्रेम, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानो खोसी भी सच, वो प्रेम। मेरे पास प्रेम ही प्रेम है, और कुछ मेरे पास प्रेम के बिना नहीं है बाप। इसलिए कुछ और ढूंढते हो तो फिर और कहीं चले जाओ। अब न ठहरना, एक पल की भी देरी नहीं लगाना, समय न व्यर्थ करो। एक एक मिनट बड़ा कीमती है तुम्हारा, अब समय व्यर्थ न करो। आप भाग जाओ किसी और सदगुरु के पास, और वहां जिस तरह तुम जाना चाहते हो, जिस ढंग से जाओ। अपना सर वहां झुकाना चाहते हो या उनका सर अपने पांव में झुकाना चाहते हो, ये तुम तक है। क्या करना चाहते हो वो जाने और अब तुम जानो। लेकिन मैं बिना प्रेम के किसी को जगा नहीं सकता। जब तक प्रेम की ज्योत नहीं जगेगी, देखो 6 साल के बच्चे में प्रेम की ज्योत जगी, दिया पकड़ा और पता है ये प्रेम। और प्रेम और प्रेसी दोनों को मिनट में गुम कर दी। प्रेम और प्रेसी तो बहाना है, हमने तो प्रेम पाना है। ये प्रेम और प्रेसी तो बहाना है। इनसे क्या पाना है? ज्योत जगी, जग गई, फूक मारी, बुझ गई, चलेगी, जहां से आई थी चली। अपनी प्रेसी के पास ज्योत चली, वहां से आई थी वहां चली। तभी कहा प्रेम गली यति साकड़ी, जा मैं दो न समा। इसलिए यहां तो 3 समाने हैं। कैसे समा पाओगे जब तक तुम्हारा प्रेम का फैलाव ना हो। यहां तुमने समाना है, सदगुरु ने समाना है और सतपुरुष ने समाना है, 3 ने समाना है। कहां बैठाओगे? वो कौन सी जगह है जहां तुम 3 को बैठाओगे? 2 के बैठाने की जगह नहीं, 3 कैसे से मिटाओगे? यही बात है। 3 से जब 1 है बनता, 2 का स्थान भी वो पाते नहीं, बस 1 का स्थान वो पाते तुझ में। दूसरे और तीसरे की बात बनती नहीं, एक ही हो जाए। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीनी भक्ति विवेक, 3 मिलता धारा बनी, आगे गंगा आई। गंगा और जमुना जहां मिलती है, सरस्वती का कोई अता पता नहीं। सरस्वती कहीं दिखती नहीं, वही प्रेम की धारा है। सरस्वती दोनों में गुम हो जाती, यही सार शब्द है, दोनों में गुम हो जाता है। सतगुरु और तुम्हारे प्रेम में सतपुरुष का प्रेम बस एक मिट कर देते, दोनों जुड़ के समा गए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हें क्या बताऊं, बड़ा विचित्र इंसान है इस धरती। इसलिए कहा अब दीक्षा बड़ी सोच के दो। अब दीक्षा ऐसे नहीं, हम तान लूंगा फिर ही दीक्षा दो। नहीं तो पास भी नहीं आप किसी को माने देता, दीक्षा देना तो दूर।
8वां दोया हमने रखा था, संगीत में प्रेम की ज्योति जगी। संगीत में वही बसता है। संगीत के तार, जब कोई बहुत बड़ा संगीतकार बन जाता है तो अपनी वीणा को तोड़ देता। अब क्या वीणा बजानी और सुननी, अंदर ही बजनी शुरू हो जाती। इसलिए कहा अनहद की धुन जो सुनते हो वो प्रेम की धुन है, और तुम प्रेम रूपा हो जाते हो। उस धुन के सुने बिना तुम महाप्रेम में डुबकी नहीं लगा सकते, वो सुननी ही पड़ती है और फिर डुबकी लगती। इसलिए तुम कहते हो सीधा बच्चा सीधा भी बड़ा होता है, लेकिन वो शरीर से नहीं बड़ा होता, वो अपने भाव से बड़ा हो जाता। बहुत वक्त से पहले अगर उसको संपर्क किसी पूर्ण संत का मिल जाए तो वो बड़ी जल्दी बहुत उन्नति कर जाता है, वो तो प्रौढ़ हो जाता है, भक्ति में प्रौढ़ हो। भक्ति भक्ति सब भगत जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा मैं ही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। तभी कबीर साहब कहते हैं मैंने पूरा पाया, और मैंने आपको बोला मैंने पूर्ण से पूर्ण पाया, और फिर पूर्ण वैसे का ही वैसा रह पाया। पूर्ण से पूर्ण ले लिया, लेकिन वह पूर्ण से पूर्ण वैसे का वैसा है। ये है मेरा सतपुरुष प्यार। उससे ये दाद ले ली, जिसको दूंगा वो पूर्ण ही पूर्ण, उसको कोई कमी ना पड़े। इसलिए तुम पूर्ण पा जाओ, पूर्ण हो जाओ। और पूर्ण होना ही क्या है? प्रेम। प्रेम रूपा, प्रेम सब रूपा, अमृत रूपा, अमृत सब रूपा। प्रेम अमृत, प्रेम अमृत की बूंद शुद्ध है, 24 कैरेट का सोना, जिसका आप गहना नहीं बने। इसलिए तुम्हारे पास जब प्रेम प्रकाशता पर आता है, अब वो विजाति की तरफ कभी नहीं जा सकता, वो विकार में जा ही नहीं पाए। विकार उसको तो सपने में भी नहीं पूछेगा, बोलेगा अब तुम क्या करने आए, तुम्हारा स्थान यहां नहीं रहा, अपने शुद्ध प्रेम के पास चले जाओ। इसलिए क्या तुम्हें समझाऊं, बड़ा कठिन है तुम्हें समझाना। निज की कर पहचान, निज जो हो तुम प्रेम, प्रेम सत्य और आनंद, लेकिन प्रेम को पकड़ना है, न सत्य को पकड़ो न आनंद को। प्रेम ही कसौटी, तुम्हारे जागने की कसौटी प्रेम, तुम्हारे जीवन में चलने की कसौटी प्रेम। जैसे दो आदमी सफर कर रहे थे एक ट्रेन में, एक गायक था, संगीतकार था, और एक भगत किसी सतगुरु का प्यारा था। तो पहले जो गायक था उसने कहा इस भगत को कुछ अपना सुना दे, क्योंकि तुम्हारी बातों से पता चलता है तुम गाते हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज ऐसी मीठी है कि लगता है तुम गाते हो। तो उस साधक ने कहा मैं क्या गा सकता हूँ, मुझे गाना आता ही नहीं, न सीखा न आता है, तुम्हें कुछ आता है तो सुना दे, सुन लेंगे हम। तो गायक तो यही चाहता था ये मुझे बोले और मैं फटाफट गाना शुरू कर। गायक के अंदर ये तृष्णा होती है। उसने पहला गाना सुनाया तो भगत ने कहा बहुत अच्छा। उसने दूसरा गाना सुनाया, भगत ने कहा बहुत अच्छा। उसने तीसरा गाना सुनाया,
उसने कहा बहुत अच्छा, लेकिन अब नहीं, अब मैं और सुन नहीं पाऊंगा। तुमने 3 गाय मैंने सुन ली, अब मैं सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर का जो प्रेम का ताना है उसमें गड़बड़ हो रही है, इसलिए मुझे अपने आप को संभालने। मैंने तुम्हारे शब्द नहीं पकड़े, मैंने तुम्हारी ध्वनि पकड़ी, लेकिन उस ध्वनि में भी मेरे को बाधा पड़ी, इसलिए मैं कुछ देर शांत बैठना चाहता हूँ। अब कोई बात नहीं करूँगा, अपने सफ़र तक आप अपनी जगह उतर जाना, मैं दूसरी जगह उतर जाऊँ। जब वो अपने सतगुरु के यहाँ पहुँचे तो उनको कुदरती सतगुरु ने कहा कि कोई विचित्र, आप सफ़र पे गए थे, कोई विचित्र घटना सुनाओ। उन्होंने विचित्र घटना सुनाई कि मैंने तो किसी दूसरे साथी को, वो गाय था, तो मैंने उसे कहा सुनाओ, लेकिन उसने एक के बाद दूसरा सुनाया, दूसरे के बाद तीसरा सुनाया। वो अभी और सुनाना चाहता था, फिर मैंने रोक दिया, क्योंकि मेरे अंदर हलचल मच गई, डिस्टर्बेंस हो गई कि विजाती बहुत आ गई, अब इसको बाहर निकालने में थोड़ी देर लगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो संसार की चीज़ें तुम बोलते हो वो विजाती हैं, वो तुम्हें भरमाती हैं और तुम सतगुरु से दूर होते चले जाते हो। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ भी तुम्हें जानता, मुझे आपसे कोई वैर विरोध नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जगा न सका, ये दुख का कारण जरूर है। मैं तुम्हें रास्ते पे ना ला सका, मैं तुम लोगों को जगा न सका, ये खेद। जिस तरह उस भगत को अंदर से खेद हुआ कि किसको मैंने कहा दिया कि कुछ सुनाओ, ये तो छोड़ता ही नहीं, बोलते ही चला जा रहा है। इसलिए संसारी को छेड़ा तो बस फिर उसको और क्या चाहिए, मान। वो मन में ऐसा बहता चला जाता है कि उसको और कुछ सोचता ही। इसलिए मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। तुम्हें ये तजा नहीं जा रहा तो मैं क्या करूं? और कोई बात नहीं, तुम प्रेम की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि तुम्हें मान नहीं तजा जा रहा है, तुम दोस्ती करना चाहते हो, ये मैं मानता हूँ, वो मैं देखता हूँ और सब कुछ जानता, लेकिन तुम अपने अंदर प्रेम जो सच्चा है उसे धारण नहीं करना चाहते, गंदे प्रेम की ओर जाना चाहते, सच्चे प्रेम की ओर जाना नहीं चाहते। तो क्या पीछे क्या बचा? किससे बात, किससे चीज, किससे प्रवचन? ये प्रवचन मैं दे रहा हूं, अगर मुझसे पूछते हो आने वाले कल के मैं हूंगा या नहीं हूंगा, कब तक मेरा समय है, क्योंकि मैंने सत्पुरुष को बोला, 2-3 बार पहले बोला कि अब मैं जाना चाहता हूं। अब मैं जिस अवस्था में हूं उसको छोड़ना चाहता हूं। ये मेरी अपना है, उनका नहीं, मेरा था कि अब मैं जिस अवस्था में हूँ इसको छोड़ना चाहता हूँ, मुझे कहीं और ले चलो, कहीं और चल पड़ूंगा, लेकिन अब मैं जम्मू को छोड़ना चाहता हूँ। इसलिए ये मेरे अंदर की आवाज़ थी, वो क्या करते हैं वो जाने, लेकिन मैंने कह दिया। इसलिए कहा वै संगीत तक्ष, संगीत में उसी की कर पहचान। जो संत लोग बोलते हैं उसमें तो बहुत प्यारा रहता है, वो कोई गाना नहीं होता, वो तो संगीत, शुद्ध संगीत होता है, 24 कैरेट का संगीत होता है, कोई मिलावट नहीं उसमें होती, वो सत्य पे मबनी होता है, सत्य सत्य होता है, आनंद में ही होता है और प्रेम से लदा होता है। तभी तुम जा पाओगे ना। महाप्रेम, विराट प्रेम, विराट से आगे जाना है, विराट प्रेम से आगे जाना है। सतपुरुष जो एंडलेस, सीमा रहित प्रेम है,
उसमें जाना, उस प्रेम में गोता लगाना है। पहले इसी संसार में गोता नहीं लगाए तो वहां कैसे गोता लगेगा? शब्द हो जाने से गोता नहीं लगता। शब्द को जब तक अंदर मंथन न किया हो, उसके बिना आप अंदर कुछ गाया ना जाए, तब बात बन। उस बिन कुछ गाया जाता है तो फिर तो विजाती ही विजाती आ गई। सोना तो लुट गया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हो? सब कुछ लुटा दिया आप लोगों ने, मैं क्या कर सकता? अमृत भावता तृप्ति भावती, निज की कर पहचान। ऐसी साधना जब करो, बीज वृक्ष फूल बने महान। ये 9वां दोया है। 8वां मैंने कल का कंप्लीट किया। अमृत भावता तृप्ति भावती, ये जो सार शब्द है अमृत, ये जो प्रेम को जगाता है वो अमृत। तृप्ति भावती, अंदर तुम्हारी तृप्ति ही तृप्ति हो जाएगी। किस चीज की? प्रेम। अब तुम्हें प्रेम ही प्रेम अंदर हो गया। जिस तरह उस भगत को उसके प्रेम में डामा डोलती चली गई, जब उस बंदे ने 2-3 गाने सुना दी, उसके अंदर सारा हिल गया, सारा डिस्टर्ब हो गया। अब उसको सीधा करने के लिए उसको समय बड़ा लगा। रात को वो खाना भी नहीं खा सका, वॉमिटिंग हो गई। फिर पानी बेचारे लिया, कुछ नहीं लिया। ऐसी साधना जब करो, बीज वृक्ष फूल बने मां। बीज खो गया क्योंकि विकार था, वृक्ष खो गया जिसमें तुम्हारा मन था, क्योंकि ये प्रेम विजाति वाला प्रेम भी खो जाता। रहना क्या है? फूल। फूल जब तुम्हारे पास है तुम फिर फूल हो। बीज चला गया, वृक्ष चला गया, फूल हो। अब शुद्ध प्रेम की तरफ तुम चल पड़ो। वृक्ष भी छोड़ दिया, बीज भी छोड़ दिया और फूल बने महान। यहीं से भक्ति का शुरू होना जान। यहाँ भक्ति शुरू हो, प्रेम प्रकाशता पर चला गया तो अब तुम्हारी भक्ति यही से शुरू होता है। भजन, भजन कोई बोलना नहीं है, भजन अंदर अपने आप चलता रहता है। भजन भजन मेरे बोल पड़े हो संसार। अब संसार नहीं दिखता, भजन भूल पड़े हो संसार। सारा संसार भूल गया। अब भजन ही बोलता हूं तो भूल गया हूं सारा संसार। कोई संसार की मुझे याद नहीं आ रही कि संसार क्या है, इसका प्रेम क्या है, इसमें विकार क्या है, इसमें विजाति क्या, वो सब भूल गए। अब शुद्ध प्रेम के साथ नाता जुड़ गया। अब सतगुरु से नाता जुड़ गया शुद्ध प्रेम से। अब और क्या लेना देना, उसी में मेरा प्यारा रहता है सतपुरुष, उसी में वास करता है। मैंने और क्या पाना है? मन की मृत्यु होती नहीं, भाव की मृत्यु होती है, मन की मृत्यु नहीं। तुम्हारे अंदर से जो भाव भी बनते छोड़ते जाते, मृत्यु हो। तुम्हारे तन की हर पल ये ऊर्जा जो छोड़ रहे हो, इससे मृत्यु हो। बीज भी मर रहा है और वृक्ष भी मर रहा है, लेकिन तुम नहीं कभी मरते। तुम अमृता पुत्र, तुम अमृत के पुत्र हो। अमृता सुपुत्र, तो अमृत के पुत्र हो, कैसे मरो? मन की मृत्यु, मान की मृत्यु जाग कर, मान को मार कर। मान की मृत्यु जागने पर है। जब प्रेम खोले भक्ति द्वार, जैसे वो खिड़की खुली थी ना, जिससे वह ज्योत उसके सीधे चेहरे पर आकर पड़ी, उन हाथों से निकली और उसके चेहरे पर। अगर वही आत्मा इस भारत में होती तो बड़ा नाम होता, बड़े अनुयायी होते, बहुत ऊंचा उठाया जाता। इसलिए कहा फॉरेन में जाना है तो पैसा है, लेकिन बच्चों का कैरियर बस भक्ति का खत्म हो जाता।
कुछ नहीं बचता पास, सब कुछ छूट जाता है। इसलिए जो पेरेंट्स बच्चों को फॉरेन में ले जाने की चेष्टा करते हैं, सब कुछ खो जाता है। मन की मृत्यु झाँक कर जब प्रेम खोले भक्ति द्वार, साहब जी जब प्रेम खोले भक्ति द्वार। ये एंड में जब हो जाएंगे तो मंगाऊंगा भी, लेकिन आप घड़ी कहती है मुझे